आपका स्वागत है टीवी 7 आप तक में और मैं आपके साथ शाहिद बाबा। देश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में वो लिखते हैं कि देश लंबे समय तक गुलाम क्यों रहा, क्योंकि जब एक न्यूज़ चैनल पर ताला लगे, संपादक को आतंकवाद विरोधी कानून में गिरफ्तार किया जाए, दर्जन पत्रकारों पर छापे पड़े और मीडिया के लोग जश्न मनाएं और सम्राट की जय जयकार लगे, इस मानसिकता ने देश को गुलाम बनाया था। दरअसल न्यूज़ क्लिक पर छापे पड़े। दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के कई पत्रकारों के घर पर छापेमारी की, यहाँ तक कि न्यूज़ क्लिक के जो संपादक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से कुछ पत्रकार के लैपटॉप, फ़ोन और जो और इलेक्ट्रॉनिक सामान थे उसको दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। इसी के बाद जब न्यूज़ क्लिक पर जब छापे पड़े, उसके बाद से दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट और मीडिया के कुछ लोगों के साथ साथ तमाम ऐसे लोग थे जो इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए और लोगों ने सवाल ये खड़ा किया कि आखिरकार जो सरकार से सवाल करे उस पर प्रशासन या सरकार दबाव क्यों बना रही है। कि जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, जिसको बार बार लगातार हमारे प्रधानमंत्री मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं और बार बार लगातार उसी डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक करते हैं, उसको लहूलुहान करते हैं, उसको चलनी करते हैं, उसी डेमोक्रेसी के डिफेंस में आज हम लोग यहाँ पे सब मौजूद हैं। उसी डेमोक्रेसी के नाता देते हुए, उसी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन होने के नाते आज हम यहाँ पे हैं। तो शुक्रिया तो कहना शायद नहीं बनता है। हम सब जागरूक नागरिक हैं और समझते हैं कि आज के समय में जब जो चौथा पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, जर्नलिज्म, उसके ऊपर डायरेक्ट रिलेंटलेस अटैक चल रहा है, तो ऐसे समय में क्यों जरूरी है कि कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट करें, डिमांड करें कि जो सच्ची कहानियां हैं, जो जनता की कहानियां हैं, यहाँ पे सरकारी संस्थाओं के द्वारा जिस तरीके से न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों पर जो छापेमारी की गई, जो अटैक किया गया, उनके समर्थन में यहाँ एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद है एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। उनसे आइए कुछ सवाल करते हैं। जिस तरीके से न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो आरोप है वो एक गंभीर आरोप है कि इनको फॉरेन फंडिंग हुई है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी या नहीं? अगर सरकार कर रही है तो इस तरह का जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है ये कितना सही है? देखिए, हमें इस मामले को थोड़ा हिस्सों में समझना पड़ेगा। पहली बात, अगर फंडिंग का आरोप था तो आप ऑडिट करते हैं, आप यूएपीए नहीं लगा देते हैं एकाएक। यूएपीए तब लगता है जब राष्ट्र विरोधी बातें होती हैं, देश की छवि खराब करने की बात की जाती है। पर हम ये सवाल उठाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का बात नहीं था कि जो देश की छवि की बात हो रही है, यहाँ पे सरकार खुद को देश समझ रही है, क्योंकि जितने भी पत्रकारों को स्पेशल सेल द्वारा 10-10 घंटे इंटरोगेशन में बुलाया गया, जितने भी लोगों के घरों में डिवाइसेस सीज करे गए, छापे मारे गए, वो सभी लोग वो थे जो सरकार की विफलताएं थी, सरकार की नाकामियां थी, उनको उजागर करने का काम कर रहे थे। मैंने इसमें एक सरकार होती है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और वो सरकार अगर जनता को विफल कर रही है और कोई पत्रकार उसके बारे में लिख रहा है तो वो देश की छवि खराब नहीं कर रहा है, वो सरकार की छवि खराब कर रहा है, जिससे आने वाले समय में जनता की आंखें खुले और वो उनको वोट ना दे। क्या आपको ये नहीं लगता है कि जनता या फिर मीडिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, जो सिर्फ एक सरकार की गुलामी करती है और जो सिर्फ एक सरकार का जो सरकार से सवाल पूछती रहती है? देखिए, तो इसी से पहले हमने देखा कि मुंबई के अंदर एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया। उनको जब अरेस्ट किया गया तो इस तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड माइंड नहीं है? देखिए, हम ये कदापि नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम मीडिया को बचाने का कोई बैनर लेके चले हैं। हम जनता है, जनता जानती है कौन पत्रकार जनता के हित में बात करता है, और अगर कोई जनता की आवाज़ बन रहा है, उस पत्रकार की आवाज़ जनता ज़रूर बनती है। आज यहाँ थे, यहाँ पर एक ऐसा मीडिया ग्रुप भी आया था जिसने बार बार सिर्फ सरकार का माउथ पीस होने का काम किया है, सरकार के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए आज यहाँ जितनी भी जनता मौजूद थी, उन्होंने उनको बाइट देने से, उन्होंने उनको इंटरव्यू देने से मना कर दिया। द वायर पे भी हमला हुआ था, सिद्धार्थ वरदराजन के दफ्तर में रेड डाली गई थी। उसके साथ साथ न्यूज़ लॉन्ड्री पे, दैनिक भास्कर पे, अलग अलग समय पर अलग अलग पत्रकारों पे, परंजय रॉय गुहर्ता पे तो पहले भी हमला हो चुका है एक बार। तो जनता बार बार खड़ी हुई है। तो जनता को जहाँ पर ऐसा लगता है उनके हित का हनन हो रहा है, चाहे वो किसी लोकतांत्रिक आवाज़ को दबा के हो रहा है, तो जनता खड़ी होती है। इसमें जैसे भी जितने भी पत्रकारिता के छात्र हों, पत्रकार हों, जो यूट्यूब चैनल पर चला रहे हों, वो सब एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर लोकतंत्र का एक
स्तंभ दूसरे स्तंभ को सहारा देने का काम करेगा, वो सरकार का स्तंभ को सहारा देने लगेगा, तो जनता की बात कौन करेगा? हम देखते हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में जो सरकार है वो इंडिपेंडेंट मीडिया वाले लोगों को आने ही नहीं देती है। वो कहती है हम सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को बाइट देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक पूरा हिस्सा जनता का मीडिया का सरकार ने अपनी जेब में रख लिया है। आप ही मुझे ये बताइए कि क्या तुक बनता है उन लोगों पर कार्रवाई करने का जो न्यूज़ क्लिक के एम्प्लॉयज़ भी नहीं हैं, जो वहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर हैं? क्या उनका फंडिंग से कोई लेना देना हो सकता है? सुमिधा न्यूज़ क्लिक छोड़ चुकी थी, उन पे उनके घर पे उनका फ़ोन और उनका लैपटॉप ले लिया जाता है। अभिसार शर्मा से लेकर संजय रजौरा तक के घर में रेड पड़ती है। तो हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग लोग हैं जो सटायरिस्ट है, कोई पत्रकार है, और सब लोग इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं न्यूज़ क्लिक में, वो उसका सदस्य भी नहीं है। तो अगर उन लोगों पर हमला किया जा रहा है तो हमें पता चल रहा है कि एजेंडा सिर्फ फंडिंग का नहीं है, एजेंडा उन सब लोगों को एक तरीके की चेतावनी देने का कि अब सरकार के खिलाफ लिखना बंद कर दीजिए। जब मणिपुर जल रहा हो तो मीडिया जो है वो मणिपुर की बात ना करे, तब मणिपुर की बात करने की जगह मीडिया बात करे अमेरिका में क्या खा रहे थे मोदी जी हमारे। बार बार ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि देश जल रहा होता है और हमारे प्रधानमंत्री किसी विदेश की टूर पर जा रखे होते हैं और मीडिया हमारी उसी को कवर करने में लगी रहती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। इस बीच इंडिपेंडेंट मीडिया को होना बहुत ज़रूरी है, जो